हाय एवरीवन, हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस निकल के सामने आ रहे हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए एक सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक 3 वीडियोस बनाई है और अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं या आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी उन्हें देख सकते हैं। तो इनके बाद इस वीडियो के अंदर हम एक रिकमेंडेशन डिस्कस कर लेते हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाईज करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर उनके सप्लायर्स? ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, उनके लिए रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। तो आपको ध्यान होगा कि जो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है सेक्शन 52 के अंदर वो एट द रेट ऑफ 1% किया जाता है। 1% क्या? आईजीएसटी। और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 0.5% अभी तक टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स 1% टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो सप्लायर्स थे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं उनका थोड़ा पैसा एक बार के लिए ब्लॉक हो जाता था। मतलब मान लीजिए अगर कोई 1% टीसीएस कलेक्ट कर लेता है तो आपको, अगर आप सप्लायर है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाईज कर रहे हैं, तो आपको जो 100 रुपये मिलने थे उस 100 रुपये की जगह वो 99 रुपये ही बचे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसे सप्लायर्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज करते हैं उन्हें थोड़ा रिलीफ देने के लिए और उनका पैसा थोड़ा कम ब्लॉक हो टीसीएस के फॉर्म के अंदर, इस रेट को रिड्यूस करने का रिकमेंडेशन दिया है। तो क्या रिकमेंडेशन दिया इस रेट को रिड्यूस करने का? जो 1% से टीसीएस कलेक्ट किया जाता था उसे रिड्यूस करके 0.5 कर दिया गया। अगर आप आईजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 0.5, और अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो आप 0.25 टीसीएस कलेक्ट करेंगे और आप रिमेनिंग अमाउंट 100 रुपये में से वो आप पेमेंट करेंगे जो सप्लायर्स है उन्हें। तो इसे आप बेसिकली यूँ समझिए कि जो सप्लायर्स थे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उन्हें 100 में से 99 रुपये मिलते थे, अब वो 100 में से 99.5 रुपये उन्हें मिलेंगे और उनका 1 रुपये जो टीसीएस की फॉर्म में डिपॉजिट होता था अब वो 0.5 रुपीज़ टीसीएस की फॉर्म के अंदर डिपॉजिट होगा। तो इसकी वजह से थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल के अंदर हेल्प जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाईज करते हैं उन्हें मिलने वाली है और उनका पैसा थोड़ा कम ब्लॉक होगा। सो आई होप आपको हमारे इस छोटे से डिस्कशन से जो टीसीएस की रेट है उसके अंदर जो अमेंडमेंट का रिकमेंडेशन आया है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी और वो आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकता है उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिली होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।